दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कौशल्यादि प्रिया सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम धृरा हरिपद कमल विनीत भगवंता हरिपद कमल विनीत। परम आदरणीय भक्तगण, भगवान अवतार लेते हैं उनकी इच्छा अनुसार। जैसे बताया गया पूर्व काल में ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान को पुकारा और आकाशवाणी हुई कि वे अवतरित होंगे अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, कौशल्या माता के पुत्र के रूप में वे प्रकट होंगे। तब कैसे भगवान प्रकट होंगे वहाँ? राजा दशरथ जी के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी उनके यहाँ। अब उनके दिमाग में विचार होता है, उनको दुख होने लगता है कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं। देखिए सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर जो है सो कि कौशल्या आदि जो नारियां थी, तो ऐसी स्थिति में कौशल्या आदि जो नारियां थी, उनके यहाँ पत्नियां थी, सभी जो है पवित्र आचरण वाली थीं, पति के अनुकूल चलने वाली थीं। तो कहते हैं भगवान के चरणों में उन्हें प्रेम था, भगवान के चरणों में प्रेम था। तो एक बार राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि होती है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुध नाहि। गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। जब राजा दशरथ जी के मन में दुख हुआ, राजा थे, उनके यहाँ तो धन आदि की कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी उनके यहाँ, और वो भी पुत्र नहीं। तो ऐसी स्थिति में राजा जी क्या करते हैं भक्तगण? उपाय ढूंढने के लिए अपने गुरु जी के यहाँ जाते हैं। दिव्य गुरु जी थे, अच्छे गुरु जी थे। जाकर उन्हें अपना दुख बताते हैं कि जिससे हो सके तो गुरु जी कोई सॉल्यूशन दें, कोई समाधान दें। कभी कभी किसी को कुछ समस्या भी होती है, यदि अच्छे गुरु जी हैं आपके जीवन में, तो बस एक बार उनको कुछ बोल देंगे आप, तो वे आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जब वे जाते हैं तो कैसे उपाय ढूंढते हैं? चरण लागी करी विनय विशाल, चरण लागते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन अभी के भी जीवन में, आज के परिवेश में ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं देखने में आ सकता है कि गुरु की मान्यता भी नहीं, या तो मनुष्य जो है सो कि कहीं कहीं
अल्प ज्ञान प्राप्त कर जब लेता है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब कहीं कहीं रामायण बाँच रहे हैं लोग, तो बोलेंगे कि इनको गुरु की आवश्यकता भी नहीं है समझाने के लिए। बोलेंगे कि ये बस गा देंगे, थोड़ा भगवान को प्रसन्न कर देंगे, गाकर फिनिश्ड हो गया, और गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी लोग होते हैं, और कहीं कहीं लोग जो चाहते हैं कि गुरु की भी उपस्थिति हो, गुरु जी की भी उपस्थिति हो, और गुरु जी भी दो शब्द सुना दें प्रसन्न मन से। नहीं तो आज के परिवेश में ऐसा भी आ सकता है, जैसे बता रहा हूँ, जो ज़्यादा जोर से गा देता है या तो ज़्यादा राग लगाकर गा देता है तो बोलेंगे यही सबसे बड़ा विद्वान है, या महिला हो तो बोलेंगे यही सबसे बड़ी विदुषी है, यही हमारे गुरु है। अब और ज्ञान नहीं चाहिए उनको, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो देखिए गुरु जी यहाँ क्या बोलते हैं, संकट आने पर राजा दशरथ जी उनके गुरु जी के, या तो सभी लोग गुरु बनना चाहते हैं, आज बहुत लोग गुरु बन जाना चाहते हैं, तो गुरु बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा चाहिए ऐसी स्थिति में। तब जाकर एक राजा जी जब गए गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी ने उनको सही उत्तर दिया। इसलिए कहते हैं यहाँ गुरु गृह गयहु, गुरु के घर में जाते हैं राजा जी, उनकी प्रार्थना करते हैं, चरणों को नमन करते हैं, विनय सुनाते हैं, तब जाकर गुरु जी क्या बोलते हैं, दुख सुख सब सुनाते हैं, वहाँ बहुत प्रकार से समझाते हैं। तब गुरु जी उन्हें बोलते हैं, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाई, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि आप धीरज धारण कीजिए, थोड़ा पाशंस होना चाहिए। देखिए भक्तगण, जब कोई किसी भगवान के भक्त को दुख पहुंचाता है, तो उस भक्त के दुख के निराकरण के लिए भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट होते हैं, कल्याण करते हैं। तो राजा दशरथ जी बहुत बड़े भक्त थे, वे भगवान की पुकार में लगे हुए थे। और जब गुरु जी के यहाँ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप धीरज धारण कीजिए, आपके यहाँ 4 पुत्र होने वाले हैं, और तीनों लोकों में, त्रिभुवन में ये लोग प्रसिद्ध होंगे, विख्यात हो जाएंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी क्या करते हैं भक्तगण, श्रृंगी ऋषि को भेजते हैं राजा दशरथ जी के यहाँ यज्ञ करने के लिए, पुत्र काम के लिए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं। फिर इसके बाद इसमें जैसे बोलते हैं अभी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि आकर यज्ञ कराते हैं भक्तगण, और श्रृंगी मुनि आहुति कैसे देते हैं, बस स्वाहा स्वाहा ऐसे ही नहीं करते हैं, कंठ से स्वाहा निकल रहा है, स्वाहा स्वाहा बोल देंगे ऐसे ही नहीं, बल्कि भक्ति सहित उनके अंदर प्रेम भी था भगवान के लिए। अगर दुर्गा माता के लिए कुछ अर्पण कर भी रहे हैं तो वो प्रेम आपके अंदर में है कि हम भगवती माता को अर्पण कर रहे हैं कुछ, या प्रभु राम को अर्पण करेंगे, या भगवान को नारायण के रूप में मानते हैं तो उनको कुछ अर्पण कर रहे हैं। वो प्रेम, वो लगन, वो भक्ति। तो उस समय भक्ति सहित आहुति दे रहे थे भक्तगण। तब अग्निदेव प्रकट होते हैं अपने हाथों में एक चावल का पात्र लेते हुए, खीर का पात्र लेते हुए,
प्रकट होते हैं। अब कहते हैं वे कि जो राजा दशरथ जी से बोलते हैं वे कि जो आपको गुरु वशिष्ठ ने बताया है कि आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, ये सब अवश्य होंगे, मतलब कि यह बात सत्य है, सत्य हो जाएगी। तब उन्होंने राजा दशरथ जी को उस पात्र में जो खीर मैंने कहा भरे हुए थे, बस पात्र ही दे देते हैं वे राजा दशरथ जी को और कहते हैं कि आप बांट दीजिए आपस में, जो आपकी रानियां हैं इनमें बांट दीजिए आप। ऐसा समझाकर अग्निदेव वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, मतलब कि डिजापिया हो जाते हैं वहाँ से, और सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं भक्तगण। रानियां जो हैं प्रकट हो जाती हैं। फिर आगे कहते हैं सभी नारियों को बुलाकर, कौशल्या आदि को बुलाकर, और क्या करते हैं राजा दशरथ जी, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीम्हा। उसी समय राजा जी उनकी प्यारी पत्नियों को बुलाते हैं। कौशल्या आदि रानियां जब वहाँ आती हैं भक्तगण, तो आधा भाग कौशल्या को दे देते हैं राजा जी, और जो शेष भाग बचते हैं उनके भी 2 भाग किए गए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया, और जो 1/4 बचा फिर उसके भी 2 भाग किए गए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रख कर, मतलब कि उनकी अनुमति लेकर, उनकी आज्ञा लेकर सुमित्रा को भी प्रसन्न मन से राजा जी दे देते हैं। फिर इसके बाद भक्तगण बताया जाता है कि तीनों जो रानियां थीं गर्भवती हुई, और भगवान, देखिए भक्तगण, भगवान का तो जन्म नहीं होता है, बोलते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं ना। भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? भगवान तो अजन्मा है। जो भगवान सर्वत्र जा सकते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, क्यों हमारे मगज में नहीं आ सकते? क्यों किसी के गर्भ में भगवान नहीं जा सकते? भगवान तो अंतर्यामी है, वे सर्वत्र जा सकते हैं अपने आप, लेकिन प्रकट भी हो सकते हैं। अगर भगवान चले गए कहीं, ऐसा नहीं कि मनुष्य की भांति उनका जन्म होगा। अगर चले भी जाते हैं तो निकल भी सकते हैं अपने आप, प्रकट भी हो सकते हैं वे। इसीलिए वे जब सुनेंगे कथा तो वहाँ कहा गया है भये प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हो जाते हैं हाथों में धनुष बाण आदि लेकर, बाद में बताया जाएगा। समझ रहे ना? जब कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है और भगवान सत्य है, तो जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सही समय पर भगवान प्रकट होंगे, इस प्रकार की गाथा वहाँ सुनाई गई। रानियां प्रसन्न हो गई भक्तगण, और लोक में भी, पूरे विश्व में भी सुख आने लगा, शांति की भी वृद्धि होने लगी, संपत्ति भी छा गई। फिर कहते हैं रानियां मंदिर भी जाती थीं, शील, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था भक्तगण, और महल में सुशोभित थीं ये रानियां। सुखपूर्वक समय बीता, और फिर भगवान के प्रकट होने का जब समय हुआ भक्तगण, तो बोलते हैं जोग लगन ग्रह बारती थी, सकल भये अनुकूल,
चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब अच्छा लग्न हुआ भगवान के प्रकट होने के लिए, ग्रह नक्षत्र सब जब अनुकूल हुए भगवान, तो भगवान के प्रकट होने का जब समय हुआ, तो ऐसी स्थिति में नवमी तिथि थी, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, दिवस काल मध्य दिवस में, बहुत घाम नहीं, बहुत धूप नहीं, बहुत वर्षा भी नहीं, अच्छी हवा बह रही थी, पावन काल था। ऐसी स्थिति में जो है सो कि सुगंधित हवा बह रही थी, पवन बह रहा था, देवता लोग प्रसन्न थे, भक्तगण, वन में भी जितने फूल थे सब खिले हुए थे, पर्वतों में भी मणियाँ रहती हैं, कभी जिवेल शादी, सब में से चमक देखने लगे लोग, सब जगमगाने लगे, और नदियों में भी समझ लीजिए अमृत की धारा बहने लगी। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, जब जानते हैं कि भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने जब सही अवसर देखा तो वे भी वहाँ चले आते हैं देवताओं के साथ, विमान सजा सजा कर आते हैं, आकाश में देवता लोग आते हैं, और गंधर्व लोग क्या करते हैं, गुणों का गान करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। आकर गंधर्व लोग देवताओं की सभा में गाते हैं, बजाते हैं। इसी प्रकार भक्तगण कहते हैं यहाँ, वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी, गगहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि निज निज सेवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। फूल बरसाने लगे देवतागण, पुष्प की वर्षा होने लगी, और आकाश में भी जैसे बादल गरजते हैं, इसी प्रकार देवता लोग आकर नगारे बजाने लगे, धमाधम नगारे बजाने लगे भक्तगण, और नाग मुनि देवता लोग सब स्तुति करने लगे, और अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे, उपहार भेंट करने लगे भगवान को। वहाँ भगवान के लिए फूल आदि, मैंने कहा अभी जब प्रकट नहीं हुए थे भगवान, लेकिन पुष्पों की वर्षा करने लगे, कारण कि भगवान प्रकट ही होने वाले हैं। सुर समूह बनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। सभी देवता लोग आकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान अब प्रकट होते हैं। देखिए भगवान, भगवान ऐसा नहीं कि आज नहीं है कल आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि परसों भगवान नहीं थे, भगवान रोज के रहेंगे। इसीलिए ये चरित्र, ये जो रामायण है, ऐसा नहीं कि कल बनने वाला है यह ग्रंथ, ये पहले से बना हुआ, रोज पढ़ सकते हैं, ये कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कल भगवान, या जिस दिन भगवान प्रकट होते हैं,
उस दिन भी मनुष्य इसको गाता है, इससे स्तुति करता है, लेकिन जब समझ रहा है क्या गा रहा है तो और अच्छा रहता है। इसीलिए अभी समझ जाएंगे आप, तो जब गाएंगे भी कभी भी तो आपको ज्ञान होगा कि क्या गा रहे हैं। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्तगण, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भये प्रगट कृपाला, भक्तों पर कृपा करने वाले परमात्मा जो कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन दयाल, दीनों पर, दुखियों पर दया करने वाले भगवान सब पर दया करने वाले हैं। जिसके यहाँ पैसे हैं, यहाँ पैसे नहीं हैं, भगवान सब की रक्षा करने वाले हैं। अभी तो एक जगह चले जाएंगे, किसी जगह में बोलेंगे कि आपके यहाँ पैसा नहीं है, तो लोग आपको वहाँ से दूर कर देंगे। किसी जगह आपको जाना है, किसी इंस्टीट्यूशन में या तो कहीं जगह ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन भगवान की जगह में जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए आपके यहाँ चाहे कुछ भी नहीं है आपके जेब में, आप भगवान की शरण में जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दयाल करने वाले हैं, पर दया करने वाले हैं, वे दीन दयाल हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सेवक जो होते हैं, वे इस बात को समझते हैं कि जब भगवान दीन दयाल है तो हमको चाहिए कि हम सबको मौका दें पूजा करने के लिए प्रसन्न मन से, और ऐसा कुछ ना करें कि जिससे कोई भाग न ले सके पूजा में। तो इसलिए कहते हैं भगवान दीनों के दयालु, दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन दयाल हैं, कौशल्या हितकारी हैं भक्तगण। हर्षित महतारी, कौशल्या आदि रानियां प्रसन्न हो जाती हैं, और मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, मुनियों के भी जो है सो कि मन को हरने वाले रूप हैं वहाँ, और अद्भुत रूप विचारी, एकदम अद्भुत स्पेशल रूप है भगवान का। कैसा रूप है? अद्भुत। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। आपने कभी देखा है किसी बच्चे का जन्म हुआ है, हाथ में शंख गदा सब हैं, तो भगवान प्रकट हुए थे वहाँ। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वे गर्भ में भी जा सकते हैं, वहाँ से हट भी सकते हैं। हनुमान जी तो सुरसा के मुख में जाकर कानों से भी निकल गए थे ना, तो भगवान माता के गर्भ में भी जा सकते हैं और वहाँ से निकलकर प्रकट भी हो सकते हैं। तो यही दशा हुई। वो बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं था कि जन्म हो गया जैसे मनुष्य का जन्म होता है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसलिए कहते हैं माता को ऐसा लगता है कि लग रहा होगा कि बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन भगवान तो प्रकट हो गए वहाँ। अद्भुत रूप था उनका, बड़े बड़े नेत्र, घन श्यामा, सुंदर श्याम रंग का शरीर, एकदम सुंदर शरीर, निज आयुध भुजचारी, और उनके चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए, शस्त्र आदि धारण किए हुए वे प्रकट होते हैं। दिव्य आभूषण, आभूषण दिव्य डिवाइन जो लगाते हैं आभूषण, जैसे माला है, कुंडल है, ये सब दिव्य सब के साथ में प्रकट हुए। समझते हैं ना, कारण कि ये डिवाइन प्रेजेंस है भगवान का। और कैसे प्रकट हुए? वनमाला, माला धारण किए हुए, नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, राक्षसों को मारने वाले ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। अब क्या करती है माता जी
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञात अतीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर संबगुण आगर जेहि गावहि श्रुति समता सो मम हित लागी जम अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। माता जी क्या करती हैं? कौशल्या माता दोनों हाथों को जोड़कर कहती हैं कि हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। यहाँ तो कौशल्या माता जो है उनको तो परमात्मा के रूप में देख रही है। हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया से परे कहते हैं, ज्ञान से परे, इंद्रियों से ऊपर कहते हैं, इंद्रियों से परे कहते हैं। श्रुतियाँ वेदों में भी ऐसी ही गाथा है। कहते हैं कि आप दया के सागर हैं, आप में सब गुण भरे हुए हैं, आप गुणों के घर हैं, गुड क्वालिटीज़ के घर हैं, आप सब अच्छे अच्छे गुण आप में भरे हुए हैं। वेदों में भी इस प्रकार की गाथा है। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। देखिए, उस समय कौशल्या माता को ऐसा आभास था कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं उनके यहाँ। फिर कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता जैसे बताती हैं कि भगवान की कृपा अनुसार भगवान सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेमल है। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में, प्रत्येक रोम में अनेकों ब्रह्मांड, माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। अब कौशल्या माता विचार करने लगी कि ऐसे भगवान कैसे मेरे गर्भ में रह सकते हैं। इस बात को सुनकर मतलब कि यह एक हास्यप्रद बात है, हंसी की बात है ये कि ऐसे परमात्मा उनके गर्भ में कैसे आ सकते हैं। इसको सुनकर जो है सो कि पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, मतलब कि उनको नहीं पता चलता कैसे ये संभव है, विचलित हो जाती है बुद्धि। लेकिन परमात्मा की कृपा से जब कौशल्या माता में ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब भगवान मुस्कुराने लगे भक्तगण और माता को समझाते हैं कि पूर्व जन्म में कहीं आपने वरदान मांगा था कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हूँ और आपको वात्सल्य सुख चाहिए। सुख अनेकों प्रकार के हैं। जब बच्चों के साथ रहेंगे, वो जो आनंद है बच्चों के साथ रहना, उसको बोलते हैं वात्सल्य सुख। वात्सल्य सुख तो कौशल्या माता और राजा दशरथ जी वात्सल्य सुख चाहते थे। उनके यहाँ तो सब कुछ होने के बावजूद भी एक सुख की कमी हो रही थी, तो बस अब भगवान उस सुख को भी दे रहे हैं यहाँ। इसलिए कहते हैं कि माता को ज्ञान हो गया और भगवान मुस्कुराने लगे भक्तगण। भगवान अनेकों प्रकार के चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं कि पूर्व काल में आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि आपके यहाँ मैं उत्पन्न हूँ पुत्र के रूप में, तो बस मैं इसी रूप में रहूँगा आपके यहाँ। पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं भगवान कि जिससे
प्रेम भाव जागृत हो कौशल्या माता के हृदय में। तब उस समय भक्तगण जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो माता जी सोचने लगी कि ये तो इस रूप में कैसे है, मैं बच्चा वात्सल्य सुख कहाँ मिलेगा, भगवान तो अभी धनु सब लेकर आए हुए हैं अभी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनुपा सुमि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता जी फिर जब ज्ञान उत्पन्न हुआ भक्तगण तो भगवान से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप इस रूप को त्याग दीजिए और आप एकदम बच्चे का रूप लीजिए और शिशु लीला कीजिए आप, कारण कि इसी रूप में जो है सो कि मुझे परम सुख की अनुभूति होगी। तो उस समय भगवान क्या करते हैं भक्तगण, बच्चा जैसे रोता है इसी तरह बच्चे की भांति भगवान छोटा रूप लेकर आते हैं और रोने लगते हैं। रोदन ठाना हो यही सुबालक सुरभूपा, भगवान बालक हो जाते हैं भगवान। इसीलिए भगवान अभी भी ये जो भाव होता है, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन कौशल्या माता ने भगवान से ऐसा मांगा कि जो है सो कि आप पुत्र के रूप में चले आए। तो देखिए भक्त लोग जो होते हैं, भगवान तो अद्भुत हैं, लेकिन अभी भी जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कभी बाल मुकुंद के रूप में भगवान की पूजा करते रहते हैं अपने घर में, या भगवान का कोई बाल स्वरूप है पूजा करते रहते हैं प्रेम भाव से कि जिससे उन लोगों को रोज इस प्रकार का आनंद प्राप्त हो, इस प्रकार के परमानंद की प्राप्ति हो। इसीलिए भगवान की उपासना में लोग जब रहते हैं तो मूर्ति उपासना जैसे बोलते हैं, भगवान के साकार स्वरूप की उपासना में जब लगे रहते हैं तो उनका मन भी ऐसा मानता है कि हम प्रभु की इस रूप में सेवा निरंतर करते रहें। स्नान कराने के बाद पोंछ कर जो है सो कि वस्त्र पहनावे उनको, तो ये भक्ति भाव के आधार पर होता है। कौशल्या माता में जैसे यह भक्ति की जागृति हुई कि भगवान को बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, इसी प्रकार भक्तगण भक्तों के भाव में भी ऐसा आ सकता है कि भगवान की सेवा में लग जाएं वे। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और भगवान शिव पार्वती माता को कहते हैं कि यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। कि जो व्यक्ति इस चरित्र को समझता है और गाता भी है तो वह व्यक्ति हरि पद को प्राप्त करता है। पद बोलते हैं चरणों को भी, तो हरि के चरणों को भी प्राप्त कर लेता है। हरि नहीं बनेगा लेकिन हरि पद को प्राप्त कर लेता है और भगवान से प्रेम होने लगता है और भवकूप में नहीं पड़ता वह मानव, भव सागर में नहीं पड़ता। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से उसको छुटकारा मिल जाती है, मुक्त हो जाता है। शरीर का मरना फिर शरीर का जन्म ले होना, इससे मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है और भगवान कृपा करते हैं कि उसको वैकुंठ में जैसे भगवान निवास करते हैं, इसी तरह से आत्मा को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो यही एक अवसर है भक्तगण संसार में, जब तक अभी प्राण है शरीर में, जो हो गया पहले से हो गया। पाप कर्म किए हुए हैं या अच्छे कर्म किए हुए हैं पहले, वो ठीक है, उसके आधार पर तो फल मिलता ही रहेगा। लेकिन अभी जो शेष समय बाकी है हमारे यहाँ, हो सके तो इस चरित्र का गान करते हुए हम अपने आप को समर्पित कर दे भगवान के चरणों में, और भगवान देखेंगे क्या किया जा सकता है, किस तरह से हम उनकी सेवा में लगकर अपने आगे परलोक को सुधार दें।
इसलिए कहते हैं यहाँ विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुजावतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। विप्रधेनु सुर संतहिता। अब लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों उतार देते हैं, तो भगवान स्वयं जानते हैं क्यों आते हैं वे, लेकिन कहते हैं एक तो शुरू में जैसे बताया गया कि जब अत्याचार फैल जाता है तो मनुष्य ब्राह्मणों का भी आदर नहीं करते, गौ का भी आदर नहीं करते। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ गाय नहीं है, अभी एक ज्ञान की बात दे रहा हूँ मैं। ज्ञान, गौ नहीं है, गौ को पोष नहीं सकते हैं, घास वास नहीं है, तो कम से कम जैसे आपके घर में बच्चों से प्रेम करते हैं, आपके यहाँ एक पालतू जानवर है जैसे कि एक बिल्ली है या एक श्वान है आपके यहाँ, या एक कुत्ता भी है आपके यहाँ, जैसे प्रेम करते हैं ना, इसी प्रकार गौ नहीं भी है आपके यहाँ, तो जहाँ कहीं गौ है तो गौ का दर्शन भी कर सकते हैं जाकर। घास अगर है तो जाकर एक महीने में कम से कम एक बार भी छोड़ भी सकते हैं गाय के लिए। ये गाय सेवा है। ये ऐसा नहीं कि ब्रश और साबुन लेकर गौ के खूर को आप धोएंगे वो सेवा है, या गौ को नहाएंगे, नहीं। अभी कोविड-19 के समय में कहीं गौ की सेवा जहाँ की जाती है, उन लोगों ने कंप्लेन किया कि नहीं है उनके यहाँ घास आदि, तो कितने NGOs लोग गए हुए थे हेल्प करने। तो जिस भक्त में ज्ञान हो जाता है तो गौ की सेवा में लग जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा में लगे हुए थे। इसीलिए कहा गया है विप्रधेनु सुरसंतहिता। विप्र की रक्षा करने के लिए, गौ गायों की सेवा रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए भी, अच्छे लोगों संतों की रक्षा करने के लिए भी, उनके हित के लिए भी मनुष्य अवतार भगवान लेते हैं। लेकिन किस रूप में वे प्रकट होंगे? कहीं आधा मनुष्य आधा पशु जैसे नरसिंह अवतार, कहीं मछली के रूप में, किसी रूप में भी वे आ सकते हैं। कभी शिव शक्ति के रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में, किसी रूप में भी वे आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए कहा गया है निज इच्छा निर्मिनो माया गुण गोपार, कि उनकी इच्छा अनुसार वे मनुष्य का शरीर या किसी प्रकार का शरीर ले सकते हैं। निज निर्मित मतलब कि उनकी इच्छा से निर्मित, और मन माया आदि से ऊपर। तो परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोग यहाँ आए आज, और कथा श्रवण से आप लोगों को अवश्य लाभ हुआ होगा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्धसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।